डालो तो ये जो ट्रेडिंग सिस्टम है वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडिंग सिस्टम है, बहुत जबरदस्त रिवर्सल ट्रेडिंग सिस्टम है ये। नमस्कार दोस्तों, मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, लास्ट वीक हम लोगों ने एक ब्रेकआउट की वीडियो देखी थी जहां पर हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से फेक ब्रेकआउट में जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो आप जैसे हमारे जैसे ट्रेडर है, वो फंस जाते हैं, किस तरह से हमें ट्रैप कर लिया जाता है। और मैंने आपको उस वीडियो में बोला था कि आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सॉल्यूशंस की बात करेंगे। तो आज हम देखेंगे उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन, फेक ब्रेकआउट का सॉल्यूशन। अगर सबसे पहले तो देखेंगे कि किस तरह से हम फेक ब्रेकआउट को अवॉइड कर सकते हैं। अगर हम नहीं अवॉइड कर पा रहे हैं, अगर हम उस फेक ब्रेकआउट में फंस गए, तो किस तरह से हम कम से कम नुकसान झेलकर फेक ब्रेकआउट से निकले। और एक और देखेंगे कि किस तरह से सामने वाले ने जो हमें बेवकूफ बनाया या सामने वाले ने जो हमारे लिए ट्रैप फेंका, हम उसका ही ट्रैप उसके ऊपर फेंकेंगे और उसे ही फंसा देंगे उसके ब्रेकआउट ट्रैप में। तो जल्दी से चलते हैं आगे। और आज का एपिसोड बहुत मस्त होने वाला है, बहुत जबरदस्त होने वाला है। कॉफी का एक कैन लीजिए, चाय का एक कैन लीजिए, आराम से बैठिए और पूरा एपिसोड मस्त देखिए। फ्रेंड्स, आगे बढ़े उससे पहले अगर आप हमारा ये वीडियो देख रहे हो और अभी तक हम लोगों को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो पहला काम तो ये करिए कि वीडियो को पॉज कर दीजिए, आगे मत बढ़िएगा, वीडियो को पॉज कर दीजिए, नीचे लगे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यार शेयर करो, यार व्हाट्सएप पे शेयर करो, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे शेयर करो। यार व्हाट्सएप पे तुरंत कोई न्यूज आती है तो आप शेयर कर देते हो, कोई कॉमेडी क्लिप आती है तो आप शेयर कर देते हो, लेकिन ये सब एजुकेशनल मैटर आप शेयर नहीं करते हो। शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, जल्दी से शेयर करो। रेसिपी जैसे शेयर करते हैं ना, वैसे शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देख सके, ज्यादा से ज्यादा लोग टेक्निकल एनालिसिस समझ सके, इन्फॉर्म्ड टेक्निक्स को इस्तेमाल करके ट्रेड कर सके, नुकसान कम होगा और आपको भी दुआ मिलेगी। तो जल्दी से चलते हैं आगे और देखते हैं किस तरह से हमें फेक ब्रेकआउट से बचना है, क्या सॉल्यूशंस हैं जो हमें फेक ब्रेकआउट से बचा सकते हैं। फ्रेंड्स, टॉप 4 सॉल्यूशन की हम बात करते हैं। 4 सॉल्यूशन है। सबसे पहला सॉल्यूशन तो होता है कि जनरल मार्केट कंडीशन को समझो, जनरल मार्केट कंडीशंस को समझो, मार्केट ब्रेथ को देखो, मार्केट ब्रेथ की एनालिसिस करो कि क्या मार्केट अभी स्ट्रांग है, क्या ब्रेकआउट के लिए मार्केट एप्ट है, क्या ओवरऑल मार्केट में सारे स्टॉक्स क्या कर रहे हैं, आपकी वॉच लिस्ट क्या कर रही है। तो ये जो ब्रेथ स्टडीज होती है ना, ये ब्रेथ स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और ये ब्रेथ स्टडीज अगर आप फ्रेंड्स सही तरीके से कर लेते हो तो आपके 80% जो गलत डिसीजन आप मार्केट में लेते हो वो आप अवॉइड कर पाओगे। तो सबसे पहले जनरल मार्केट कंडीशंस को समझिए, ब्रेथ स्टडीज को देखिए, मार्केट स्टेज को समझिए कि मार्केट किस स्टेज में है, मार्केट किस साइकिल में है। देखिए मार्केट जो है हमेशा एक साइकिल में चलता है, राइट। और ये जो साइकिल होता है उसे हम एक्सपेंशन साइकिल बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन साइकिल बोलते हैं, एक्सपेंशन साइकिल बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन साइकिल बोलते हैं। तो मार्केट जो है वो इसी साइकिल में चलता है। तो हमें यह समझना होता है कि अभी हम किस स्टेज पे हैं, राइट। क्या हम इस स्टेज पे हैं या क्या हम इस स्टेज पे हैं। तो अगर हम इस स्टेज पे हैं तो ये कॉन्ट्रैक्शन का साइकिल है, कॉन्ट्रैक्शन से मार्केट एक्सपैंड करेगा तो ब्रेकआउट सक्सेस होने की चांसेस ज्यादा हो जाएंगी। तो ये हमारे लिए फायदेमंद होगा। अगर हम यहां पर ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं तो ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल होता है। लेकिन फ्रेंड्स, यहां पर देखिए मार्केट एक लेट स्टेज में है और यहां पर अगर आप ब्रेकआउट ट्रेड करोगे तो आपको होगा लॉस, राइट। तो स्टेज एनालिसिस करना पड़ता है, इन डेप्थ स्टेज एनालिसिस करना पड़ता है। अलग अलग स्टेजेस होते हैं मार्केट के, तो स्टेज एनालिसिस एक तरीका होता है। और तीसरा होता है प्राइस साइकिल। देखिए प्राइस साइकिल यही होता है कि ये पूरा प्राइस साइकिल है और इस प्राइस साइकिल के किस स्टेज पे आप है आपको उसकी एनालिसिस करनी पड़ती है। तो इसके ऊपर बहुत डिटेल में बात होती है फ्रेंड्स। अभी इस वीडियो में अभी हम बात नहीं कर पाएंगे, हम अपने प्रोग्राम में बात करते हैं प्राइस साइकिल के बारे में, मार्केट ब्रेथ स्टेज, बहुत डिटेल में बात होती है। दूसरा तरीका होता है गेट आउट इमीडिएटली। भाई पता लगा आपने गलती की है, पता लगा आपने गलती की है, पता लगा आपको ट्रैप कर लिया गया है, गेट आउट इमीडिएटली ऑन अपोजिट प्राइस एक्शन। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, यहां कंसोलिडेट किया इस तरह से, ओके। अब यहां से आपको एक बड़ा बुलिश एनगल्फिंग कैंडल मिला जिसने ब्रेकआउट किया, ऑलराइट, एकदम सही, आपने यहां पर एंट्री कर ली।
क्योंकि ये बड़ा बुलिश कैंडल था, ब्रेकआउट मिला, एंट्री कर ली। जैसे ही मार्केट इस प्राइस एक्शन को रिवर्स करता है, जैसे ही मार्केट इस प्राइस एक्शन के ऑपोजिट में कोई प्राइस एक्शन बनाता है, समझिए यहां पर आपको एक शूटिंग स्टार टाइप ऑफ पैटर्न मिला। जैसे ही मार्केट एक रिवर्स प्राइस पोजीशन बनाता है, तुरंत कर जाओ एग्जिट। आपको अपनी गलती की एहसास यहां पर तुरंत हो जाना चाहिए, तुरंत एग्जिट कर जाओ, वेट मत करो। अरे हो सकता है रिवर्स करके ऊपर भी चले जाए, लेकिन ठीक है, मंजूर है वो, लेकिन यहां पर मुझे पता लग गया कि मैंने गलती की है, क्योंकि ये फॉलो थ्रू नहीं दे रहा है, ये कंटिन्यूएशन नहीं दे रहा है। यहां पर सेलर्स आ गए हैं, कोई कारण तो हो सकता है लेफ्ट साइड में कोई रेजिस्टेंस हो या कुछ भी हो, लेकिन सेलर्स आ गए हैं, सेलर्स बता रहे हैं कि हम आ गए हैं। तो आपको क्या करना है, तुरंत बाहर निकल जाओ, वेट मत करो, गेट आउट इमीडिएटली ऑन द ऑपोजिट प्राइस एक्शन। ये अगर हम न्यू ट्रेडर हैं, अगर हम न्यू हैं, अगर हम इनएक्सपीरियंस्ड हैं, अगर हमारे पास 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, या 5 से 7 साल थोड़ा ज्यादा हो गया तो मैं थोड़ा सा, आप लोग थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाओगे, बोले अरे यार ये क्या बोलता है 5 से 7 साल, 5 से 7 साल। तो अगर हम न्यू ट्रेडर हैं और हमारे पास अगर 2 से 4 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, तो हमें क्या करना है, ऑपोजिट प्राइस एक्शन जैसे ही आता है अपने निकल जाना है। देखिए कई बार क्या होता है ना कि ड्यूरिंग द डे क्या होगा कि ये यहां पर ये जो ब्रेकआउट हुआ है ना, ड्यूरिंग द डे क्या होगा कि कैंडल इस तरह से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती जाएगी। समझिए जैसे ब्रेकआउट हुआ, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, और करीबन 2:30 बजे, राइट, करीबन 2:30 बजे क्या होगा, सेलिंग आ जाती है और ये कैंडल इस तरह से हो जाती है। तो समझिए ये ब्रेकआउट लेवल है, ये ब्रेकआउट लेवल है। 2:30 बजे ये कैंडल था और ये करीबन 1 PM पे ये कैंडल था, 1 PM पे ये कैंडल था। 1 बजे हमें ब्रेकआउट मिला, हमने देखा ब्रेकआउट हो गया, हम अपनी एंट्री कर लेते हैं, इसको इस पे हम एंट्री कर लेते हैं। 1 बजे ब्रेकआउट, सब कोई भी ट्रेडर है इस ब्रेकआउट पे एंट्री करेगा अगर वो ब्रेकआउट ट्रेडर है तो 1 बजे हम यहां पर एंट्री कर लेते हैं। लेकिन ठीक 1.5 घंटे बाद यहां सेलिंग आ जाती है और ये जो कैंडल, ये एक जो बुलिश कैंडल है, ये अचानक में एक बेरिश कैंडल पे तब्दील हो जाता है। ये क्या होता है फ्रेंड, देखिए ये जो कैंडल है वो अचानक में एक बेरिश कैंडल पे तब्दील हो जा रहा है। आप देखिए ये जो बुलिश कैंडल था, ये 2:30 बजे एक बेरिश कैंडल बन गया। जैसे ही आपको पता चले कि आपने भूल कर दी है, आपसे गलती हो गई है, निकल लो, एग्जिट। भूल हो गई है, अपनी गलती मानो। मार्केट ने जो आप एंटिसिपेट कर रहे हैं, मार्केट ने उसको एक्नॉलेज नहीं किया। जो आपने सोचा कि ब्रेकआउट है, मार्केट ने बताया आपको कि नहीं भैया ब्रेकआउट नहीं है, ये ट्रैप है। मार्केट बता रहा है आपको कि ये ट्रैप है, ये ब्रेकआउट नहीं है, ये ट्रैप है। मार्केट तो 2:30 बजे आपको बता रहा है, आपने तो एक बड़ा कैंडल देख के एंट्री लिया था 1 बजे, अभी मार्केट 2:30 बजे आपको बता रहा है कि नहीं बॉस मेरा मूड नहीं है अभी ब्रेकआउट सक्सेसफुल कराने का। आप एंटिसिपेट मत करो, तुरंत निकल जाओ, आपकी जो एंट्री है वो गलत हो गई। तो अगर आप ये कर सकते हो कि ठीक है चलिए, अगर 3:15 तक ये रिवर्स नहीं होता है, 3:15 PM तक अगर ये रिवर्स नहीं होता है तो आप निकल जाओ। और इसके लो के नीचे तो आपको निकलना ही है, क्योंकि ये तो आपका स्टॉप लॉस लगा हुआ ही है। ये जो ब्रेकआउट कैंडल है इसके लो के नीचे तो आपका स्टॉप लॉस है ही, तो एनी हाउ आपको इसके लो के नीचे तो निकलना ही है। लेकिन अगर ये प्राइस एक्शन रिवर्स कर दे अपने आप को तो आप जल्दी निकल जाओ। तो अभी आपका लॉस देखिए, आपने कितना बचा लिया अपने आप को, नहीं तो ये इस तरह से नीचे जाता, क्रैक हो जाता पूरा। ये चीज का ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ये एक सबसे आसान तरीका है। अगर हम ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, अगर हम ज्यादा मचे हुए खिलाड़ी नहीं है, तो हम ये तरीका जो है हमेशा इस्तेमाल कर सकते हैं। तुरंत जैसे ही रिवर्स प्राइस एक्शन मारता है, जैसे ही रिवर्स प्राइस एक्शन होता है, अपने प्राइस से निकल जाओ। अभी मैं आपको बहुत सारे चार्ट्स पे दिखाऊंगा कि किस तरह से ये करना होता है। मैं चार्ट्स पे दिखाऊंगा, अभी मैं जब आपको बता रहा हूं, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि इस तरह से कर सकते हैं। तीसरा तरीका होता है कि हम इंडिकेटर्स और मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस को यूज करें, राइट। तो हम इंडिकेटर RSI यूज करना चाहते हो तो RSI यूज करो, बाकी जो भी इंडिकेटर आप यूज करना चाहते हो इंडिकेटर यूज करो। मल्टीपल टाइम फ्रेम पे आप देखो,
राइट। तो अगर डेली चार्ट पे आपको ब्रेकआउट दिख रहा है तो एक बार उसकी वीकली चार्ट को एनालिसिस कर लो और एक बार उसके हार्डली चार्ट को एनालिसिस कर लो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो ब्रेकआउट हुआ है वो ट्रू ब्रेकआउट है कि नहीं है। अगर थोड़ी सी दिक्कत आती है तो उसके 15 मिनट के चार्ट को भी आप एनालाइज कर सकते हो, तो आपको समझ में आ जाएगा बेसिकली मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस से कि ये जो ब्रेकआउट हुआ है वो एक जेन्युइन ब्रेकआउट है कि नहीं है। तो ये एक तरीका है, ये एडवांस मेथड है, ये एडवांस मेथड है ब्रेकआउट को एसेस करने का, ये एक एडवांस मेथड है ब्रेकआउट को एसेस करने का। ये सबसे आसान तरीका है, सबसे आसान नो ब्रेनर मेथड है, जहां पर आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना ही नहीं है। आप जैसे ही देख रहे हो रिवर्स प्राइस एक्शन है, आप निकल गए। अब आते हैं एक प्रो मेथड पे। प्रो मेथड, प्रो मेथड मतलब जो प्रोफेशनल यूज करते हैं, टेक रिवर्स पोजीशन। ये तरीका थोड़ा सा खतरनाक है, इसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए। सबसे पहले तो एक्सपीरियंस चाहिए और चाहिए कन्विक्शन। तो ये दो चीजें जरूरी है। टेक रिवर्स पोजीशन, टेक रिवर्स पोजीशन मतलब क्या? तुरंत अगर आप लॉन्ग पोजीशन में हो, अगर आपको लॉन्ग पोजीशन में ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न में आपको फंसाया गया है, तो जैसे ही ये पैटर्न रिवर्स होता है आप शॉर्ट मार दो, शॉर्ट मार के आप यहां पर एसएल लगा लो। हम देखेंगे अभी चार्ट्स पे। तो ये 4 बेसिक सॉल्यूशंस हैं एक किसी भी ब्रेकआउट, जो ब्रेकआउट होते हैं फॉल्स ब्रेकआउट से बचने के, राइट। अब एक एक करके हम स्पेशली आज बात करेंगे। नंबर 1 इसकी, 2 नंबर और 4 नंबर मेथड्स की हम बात करेंगे स्पेशली। तो एक एक करके चलते हैं और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। सबसे पहला और सबसे रामबाण मेथड, होली ग्रेल मेथड, व्हेन इन डाउट गेट आउट। सीधा सीधा एक ही जवाब, भैया मेरे को समझ में नहीं आ रहा है प्राइस एक्शन क्या हो रहा है। ब्रेकआउट सुबह लग रहा था, शाम होते होते ब्रेकआउट नहीं दिख रहा है। ये तो लग रहा है कि हम लोगों को ट्रैप, आपका जहम, आपका दिल, आपका जो आपके जो अंदर में जो ईगो है, आपका जो दिल है, वो आपको बता रहा है कि भैया ब्रेकआउट नहीं रहा अब, ये कोई और है। सुबह जो आपको दोस्त दिख रहा था अभी वो आपको दुश्मन दिख रहा है, तो निकल जाओ, भाग लो। व्हेन इन डाउट गेट आउट, ये द बेस्ट तरीका है, इसके आगे कुछ भी नहीं। ये आपके कैपिटल को बचाने का सबसे बेस्ट तरीका है। जहां आपको थोड़ा सा भी डाउट हो, आउट। ओके फ्रेंड्स, देखिए एक एक करके सारे चीजों को समझते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है एक्चुअली हमारे साथ। यहां पर देखिए ये जो ट्रेंड है, नीचे की तरफ ट्रेंड था, कंसोलिडेट कर रहा था। यहां पर हम लोगों को एक ब्रेकआउट मिला, यहां पर हम लोगों को एक ब्रेकआउट मिला। लेकिन एक चीज आप ध्यान दीजिए कि ये जो प्राइस एक्शन पैटर्न है, ये जो प्राइस एक्शन पैटर्न है, मैं इसे थोड़ा और बड़ा करता हूं, अपने को और अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब एक पूरा ऑटोप्सी करते हैं प्राइस एक्शन की। ये इट इज। तो फ्रेंड्स आप देखो, हम लोगों को यहां से ये ब्रेकआउट मिला, ये ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट, यहां पर कोई फॉलो थ्रू नहीं मिल रहा है फ्रेंड्स, यहां पर कोई फॉलो थ्रू नहीं मिल रहा है। ये चीज बता रही है कि आपका डिसीजन गलत हो सकता है, आपका डिसीजन गलत हो सकता है। दूसरे ही दिन हम गैप डाउन खोलते हैं, गैप डाउन खोलते हैं दूसरे ही दिन। तो आप क्या कर सकते हो? सबसे ज्यादा दिमाग, अगर आपको आपके ब्रेकआउट पे फॉलो थ्रू नहीं मिल रहा है, आप एग्जिट हो जाओ, ये गैप डाउन से बच जाओगे। अगर यहां पर नहीं एग्जिट हो पा रहे हो, अगर यहां नहीं एग्जिट हो पा रहे हो, तो इस गैप डाउन पे तो भैया निकल ही लो। ये तो आपका लास्ट रिसॉर्ट है, आपके प्रॉफिट को बचाने का लास्ट रिसॉर्ट है। यहां से तो निकल ही लो, किसी भी हालत में। ये जो है फेल्ड ब्रेकआउट हो गया है, समझ में आया आपको? यहां से तो निकल ही जाना है किसी भी हालत में, ये तो फेल्ड ब्रेकआउट है, दिस इज द लास्ट रिसॉर्ट। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको कहा, व्हेन इन डाउट गेट आउट, ये तरीका सबसे आसान तरीका होता है। अब इससे आसान तरीका आपको मिलेगा नहीं फ्रेंड्स। देखिए
अगर आप नहीं निकलते, अगर आप वहां नहीं निकलते तो क्या होता? वही होता जो मंजूर खुदा होता। राइट? देखिए क्या हुआ यहां पर, ये ब्रेकआउट, ये ट्रेंड, ये अप ट्रेंड था। राइट? हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज हायर लोज हम बना रहे हैं, और ये यहां पर ब्रेकआउट मिला हम लोगों को, यहां पर भी मिला। देखिए दूसरा ब्रेकआउट यहां पर भी मिलता है, तीसरा ब्रेकआउट यहां पर भी मिलता है, लेकिन आप यहां पर खुद देखो कि ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पा रही है। अगर किसी कारण से आपने एंट्री कर ली, आपने समझो यहां एंट्री कर ली या यहां एंट्री कर ली, किसी भी कारण से आपने समझो यहां एंट्री कर ली, तो आप फॉलोइंग प्राइस एक्शन को देखो, वो आपको बता रही है कि भैया ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पा रहा है, सेलिंग आए जा रही है, सेलिंग आए जा रही है, और फाइनली यहां पर आपको मिलता है एक दिन गैप डाउन। अगर आप यहां नहीं निकल पा रहे हो, यहां अगर आप नहीं निकल पा रहे हो, तो इस पे तो आपको निकलना ही है, निकल लो, यहां तो निकल ही लो अगर आपने लॉन्ग किया है। नहीं तो ये देखिए यहां पर आपका रिस्क कितना होता, यहां पर आपका रिस्क होता इतना, यहां पर आपके लॉस होते इतने। राइट? इतना भी नहीं होता फ्रेंड्स। अगर आपको लॉस होता, तो अगर आपको लॉस होता तो आपने यहां पर कहीं एंट्री की होती तो आपको इतना लॉस होता यहां पर। लेकिन अगर आपने इसे होल्ड करके रखा, इस पोजीशन को आपने होल्ड करके रखा, तो आपका लॉस, अब आप कंपेयर कर लो, ये दोनों तीर को कंपेयर कर लो, इसको कंपेयर कर लो, इसको कंपेयर कर लो, दोनों लॉस को कंपेयर कर लो कि अब आपको क्या लेना है। मार्केट आपको, इससे आसान तरीका हो ही नहीं सकता। मार्केट आपको बता रही है कि भैया तुमने गलती कर दी है। अगर तुमने गलती नहीं भी की है, तुम्हारा एनालिसिस सही था, तुम्हारे सारी चीजें सही थी, लेकिन अभी मार्केट मूड में नहीं है आपको रिवॉर्ड करने के। देखिए मार्केट रिस्क और रिवॉर्ड पे चलता है, रिस्क और रिवॉर्ड पे चलता है। तो ये जो है ना, आपके हाथ में है कंट्रोल करना। रिस्क को आप अपने हाथ से कंट्रोल कर सकते हैं। कितना नहीं खोना है वो आपके हाथ में है, कितना नहीं खोना है वो आपके हाथ में है। मार्केट कितना देगी वो मार्केट के हाथ में है। रिवॉर्ड हमेशा मार्केट के हाथ में रहता है, ये इसका कोई भी कंट्रोल नहीं है। रिवॉर्ड को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हां आप कितना खोगे, रिस्क जो है वो हमेशा आपके हाथ में है। तो अगर आपको लॉस होता है मार्केट में, तो उसकी जिम्मेवारी टोटली आपके ऊपर है, क्योंकि रिस्क आपके हाथ में था, आपके कंट्रोल में था, आपने इसको कंट्रोल नहीं किया। तो मार्केट को दोष मत दीजिए, मार्केट कंडीशंस को दोष मत दीजिए, पुतिन को दोष मत दीजिए, यूक्रेन को दोष मत दीजिए, क्रूड ऑयल को दोष मत दीजिए। दोष अपने मेथड को दीजिए, अपने तरीके को दीजिए, अपने सीखने के तरीकों को दीजिए, क्योंकि आपने रिस्क को समझा ही नहीं। यहां पर अगर आपको समझ में, मार्केट ने आपको यहीं पर समझा दिया कि भैया मार्केट, मैं रेडी नहीं हूं, मार्केट रेडी नहीं है, तो क्यों आप होल्ड करके रख रहे हो? छोड़ दो ना। यहां पर तो गैप डाउन हो गया। गैप डाउन का मतलब क्या कि बड़ी सेलिंग आई है, सरप्राइज हुआ है, एक शॉक लगा है प्राइस को। गैप का मतलब शॉक, गैप अप गैप डाउन जब भी होता है एक शॉक लगता है, और मार्केट आपको खुद बता रहा है कि निकल लो भैया। अब आप निकल जाओ, नहीं निकलोगे तो ये होगा। बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूं। देखिए अभी आप यहां पर देखिए, ड्यूरिंग द डे, जैसे मैंने आपको समझाया था उस समय कि ड्यूरिंग द डे अगर यहां पर ये जो ब्रेकआउट कैंडल है, ड्यूरिंग द डे देखिए क्या हुआ, ये यहां तक गया है, बहुत स्ट्रांग ब्रेकआउट। ड्यूरिंग द डे बहुत स्ट्रांग ब्रेकआउट था ये, लेकिन उसी दिन लेटर ड्यूरिंग द डे मार्केट ने आपको बोला कि भैया जो तुम्हें एक बड़ा बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न दिख रहा है या बड़ा एक कैंडल दिख रहा है, वो एक्चुअली बड़ा कैंडल नहीं, वो हमारा तीर है जो मैंने, जो वीक ट्रेडर्स है, जो अनइन्फॉर्म ट्रेडर्स हैं, उनके पिछवाड़े पे मारा है। तो देखिए इतना बड़ा सेल ऑफ, गेट आउट, तुरंत गेट आउट हो जाइए भाई। आपने जो कारण से ब्रेकआउट ट्रेड लिया था वो कारण यहां वैलिड ही नहीं है, आपका ब्रेकआउट फेल हो गया है, आपका ब्रेकआउट फेल हो गया है। आपने जिस कारण से ट्रेड लिया था वो ये कारण यहां वैलिड ही नहीं है, तो फिर आप क्यों ट्रेड पे चिपके हुए रहेंगे? अभी देखिए आपने यहां पर ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया था,
आपका लॉस कितना था, इतना। अगर आप निकल जाते तो ये आपका लॉस होता। अगर आपने यहां पर नहीं लिया लॉस, तो देखिए आपका लॉस क्या हो जाएगा। और फ्रेंड्स, आप चार्ट्स पे देखकर बोल नहीं मैं तो यहां काट देता, मैं तो यहां काट देता, गारंटी मैं देता हूं नहीं काट पाते आप। अगर आप यहां नहीं काट पाते ना, अगर आप इस कैंडल पे नहीं काट पाते, मैं आपको गारंटी लिख के देता हूं। मैं बहुत ट्रेडर्स के साथ काम करता हूं, रात दिन मेरा काम ही यही है। देखिए, अगर आप यहां नहीं काट पाते, अगर आप इस कैंडल पे नहीं काट पाते ना, तो आप ये पूरा कहीं पर भी इस लॉस को तो उठाते ही उठाते आप। और आपको मालूम है क्या दिखता? आपको यहां पर एक सपोर्ट दिखता। आप बोलते हैं यहां तो सपोर्ट है, आ जाएगा यहां। आप नहीं काट पाते, मैं गारंटी आपको देता हूं इस चीज की। तो सबसे पहले अपने माइंड सेट को इस चीज पे फोकस कर लो, इस चीज को तैयार कर लो, तैयारी करके रखो कि जैसे ही मार्केट आपको गलत प्रूव करती है, निकल जाओ, गेट आउट इमीडिएटली, डोंट वेट फॉर एनीबॉडी। ये छोटा सा लॉस नहीं लोगे तो मदर ऑफ ऑल लॉसेस लोगे, मदर ऑफ ऑल लॉसेस। ये चीज का ध्यान रखिएगा। देखिए, यही सब चीजें होती है ट्रेडिंग। मेथड वेथड दुनिया भर के आपको बता दिए जाएंगे, और मैं आपके लिए एक एक वीडियो जो आने वाली है, एक एक वीडियो आपके जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, मैं जानता हूं, मैं फेस कर चुका हूं। मैं खुद, जैसे मैंने आपको कहा, मेरी लर्निंग कर्व 6-6.5 साल की है। तो जो जो तकलीफें मुझे फेस हुई थी, मैं उन सब पे आपके लिए वीडियो बना के लेके आऊंगा, और आप देखिएगा कि आपको ये सब देखकर कितना फायदा होगा अगर आप उसको सही इंप्लीमेंट करेंगे। तो यहां पर देखिए सिमिलर फॉर्मेशन, यहां पर भी यही हुआ। यहां देखिए, ये ब्रेकआउट मिला था, और यहां पर देखिए दूसरे दिन, ये तो पहले ही आपको इसी दिन गलत कर दे रहा है, लेकिन दूसरे दिन भी सेलिंग आई है। तो यहां पर नंबर 1 सेलिंग और नंबर 2 सेलिंग। तो भैया, अगर आपने इस दिन नहीं निकले, आप समझिए इस दिन नहीं निकले, बहुत ही आशावादी इंसान है, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक इंसान है, आप सोचते हैं कि प्राइस बढ़ जाएगा, आपके सोचने से प्राइस अगर बढ़ जाए, आप उस दिन यहां से नहीं निकले, दूसरे दिन मार्केट बोल रहा है कि भैया निकल जा, मैं रेडी नहीं हूं ऊपर जाने के लिए। तेरी एनालिसिस एकदम सही है, तू जबरदस्त ट्रेडर है, राइट? तेरी एनालिसिस एकदम सही है। ये कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट जो है, तूने बहुत अच्छा देखा, लेकिन भाई मैं रेडी नहीं हूं, मार्केट इज नॉट रेडी टू रिवॉर्ड यू। वहां पर शो मी मनी, जैसे बोलते हैं ना, जब पैसा आपको दिखता है तभी आपको जाना चाहिए। यहां पर पैसा दिख रहा नहीं है, यहां पर मार्केट बोलता है बेटा पैसा लगाएगा तो मैं छीन लूंगा, और वो वही हो रहा है। गेट आउट, गेट आउट। जहां आपको लगे आपका सेटअप गलत हो गया है, जहां आपको लगे मार्केट रिवॉर्ड नहीं कर रहा है, जहां आपको लगे कि आपसे भूल हो गई है, तुरंत निकल जाओ। थोड़ा सा लॉस लोगे, बड़ा लॉस बचेगा। थोड़ा सा लॉस लोगे, बड़ा लॉस बचेगा। थोड़ा सा लॉस लोगे, बड़ा लॉस बचेगा। मार्केट में सरवाइव करने का गुरु मंत्र ये है, व्हेन यू लूज स्मॉल। लॉसेस होंगे, पार्ट ऑफ द गेम है, लेकिन हमें मेक श्योर करना है व्हेन वी लूज स्मॉल। एक और एग्जांपल देखिए, कितने एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। और एक एग्जांपल, जबरदस्त ब्रेकआउट है, राइट? यहां पर देखिए आपको ब्रेकआउट मिला, यहां पर आपको ब्रेकआउट मिला, दूसरे ही साइन, दूसरे ही कैंडल पे आपको मार्केट बोल रही है कि आपकी जो ये ब्रेकआउट वाली जो आपने जो किया है वो रॉन्ग है। मार्केट आपको दूसरे ही कैंडल पे रॉन्ग प्रूव कर रही है। जब मार्केट आपको रॉन्ग प्रूव कर रही है, भैया निकल जाओ ना, क्यों मार्केट से झगड़ा कर रहे हो? आपकी कैपिटल 10 लाख, समझिए आपकी कैपिटल 10 लाख। यहां जो बंदा बेच रहा है ना, उसकी कैपिटल आपसे 100x ज्यादा है, या हो सकता है 1000x ज्यादा है, तो उसके आगे आप टिक नहीं पाओगे। भगवान भी, श्री कृष्ण भी कहते हैं कि हर जगह बल काम नहीं आता, हर जगह हमें बल से नहीं लड़ना चाहिए, कहीं कहीं अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। तो श्री कृष्ण को भी रण छोड़ कहा जाता है, क्योंकि बहुत बार भगवान भी
क्या होते हैं, ये दिखाते हैं भगवान। देखिए गॉड डिवाइन, राइट, उनको जरूरत नहीं है कि किसी भी लड़ाई से पीछे हटे, ही हैज लॉट ऑफ रिसोर्सेस, लेकिन क्यों भागते हैं वो छुप के, क्यों उन्हें रणछोड़ कहा जाता है? क्योंकि वो आपको ये मैसेज देते हैं कि हर बार बल से काम नहीं लिया जाता है, कभी कभी बुद्धि से भी काम लिया जाता है। तो यही है, अपने दिमाग के बल्ब को जलाओ, ये अपने दिमाग के बल्ब को जलाओ। मार्केट आपको बोल रही है निकल जाओ, और उसके बाद भी आप नहीं सुनोगे, तब कोई उपाय नहीं। नेक्स्ट तरीका, जो दूसरा तरीका, नंबर 4 तरीका जो हम देख रहे हैं, वो है रिवर्स द पोजीशन। ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये एडवांस तरीका है, तो इसके लिए आपको बहुत मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है और बहुत क्विक डिसीजन लेना पड़ता है, ये चीज का ध्यान रखिएगा। ओके, रिवर्स पोजीशन, इसमें 2-3 ठो इसके ड्रॉबैक्स भी है, वो हम डिस्कस करेंगे क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, लेकिन ये है रिवर्स पोजीशन। देखिए, आपको फंसा दिया गया, आपको जिसने फंसाया आपने उसी को फंसा लिया। इस पैटर्न को मैं नाम देता हूं करारा जवाब मिलेगा सेटअप। करारा जवाब मिलेगा सेटअप, मुझे फंसाया ना, अब तुम्हें करारा जवाब मिलेगा। ये करारा जवाब मिलेगा सेटअप है। आइए देखते हैं क्या है ये सेटअप, करारा जवाब मिलेगा। यहां देखिए क्या हुआ, समझिए इस चीज को, बड़ा करते हैं। ये बहुत बड़ा कंसोलिडेशन था, ये बहुत बड़ा कंसोलिडेशन था। यहां पर देखिए छोटा सा ब्रेकआउट आपको मिला, एक ब्रेकआउट मिला, आपने एंट्री की। दूसरे ही कैंडल में, दूसरे ही दिन आपको यह एहसास हो गया कि आपको फंसा लिया गया है, आपको ट्रैप कर लिया गया है। तो इस कैंडल को हम ट्रैप कैंडल बोलते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, जैसे ही आपको एहसास हो कि आपने गलती की है, आपको निकल जाना है पोजीशन से। द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू, द मोमेंट यू रियलाइज दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक और मार्केट इज नॉट एंटिसिपेटिंग योर सेटअप, गेट आउट इमीडिएटली। पहला काम आपको यही करना है, आप निकल जाओ। दूसरे दिन शांत रहो, कॉफी पियो, चाय पियो, ठंडा पियो, जो पीना है पियो, चार्ट्स को देखो और अपनी दिमाग लगाओ कि अब आपने देखा है ये चीज। बहुत सारे चार्ट्स पे जाके प्रैक्टिस करो कि जब भी मार्केट आपको फंसाती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में एक ट्रेंड बनाती है। थोड़े दिन के लिए, 4-5-6 कैंडल के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में मार्केट चली जाती है, एकदम ठीक। ये जो ट्रैप कैंडल है, इसके लो के नीचे बेच दो, इसके लो के नीचे बेच दो। ये ट्रैप कैंडल के हाई के ऊपर आपका एसएल होगा, ये ट्रैप कैंडल के हाई के ऊपर आपका एसएल होगा। तो ये जो आपका एंट्री पॉइंट से लेके एसएल होगा, उसे आर बोला जाता है। इसका मतलब आर मल्टीपल, रिस्क मल्टीपल बोला जाता है। निकलना कैसे है, 2R पे निकल जाओ, 3R पे निकल जाओ, जो आपकी मर्जी है निकल जाओ, एडवांस तरीका है। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक तरीका बता रहा हूं कि भाई तुम्हारा गेम तुम्हारे ऊपर ही खेल दिया मार्केट साहब, तुमने मुझे फंसाया, मैंने भी तुम्हें फंसा दिया। इतनी आसानी से नहीं फंसूंगा, इन्फॉर्म्ड ट्रेडर हूं, सीखा है मैंने। यही डिफरेंस है सर, सीख कर ट्रेड करने में और रूकी की तरह कहीं से भी उठा लिया, कोई भी मेथड उठा के शुरू कर दिया, नहीं, ऐसे नहीं ट्रेड होता है। सीख कर ट्रेड करिए, सीखने में पहले इन्वेस्ट करिए, नॉलेज में इन्वेस्ट करिए, उसके बाद मार्केट में इन्वेस्ट करिए। कभी भी नुकसान नहीं हो, नुकसान होगा लेकिन कम होगा, कंट्रोल में होगा, राइट। वो नुकसान आपको मार्केट से बाहर नहीं फेंकेगा। तो ये कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका, जैसे मैंने आपको कहा, स्टॉप लॉस वो कैंडल के ऊपर का होगा, जो ट्रैप कैंडल है उसके ठीक ऊपर आप स्टॉप लॉस रखोगे। टारगेट आप इस सपोर्ट लेवल को रख सकते हो, ठीक है, सपोर्ट लेवल है, मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेवल। और आप टारगेट अपने हिसाब से, जैसे मैंने आपको कहा ना कि रिवॉर्ड जो है वो मार्केट के हाथ में है। आपको सबसे पहले अपने रिस्क को कंट्रोल कर लेना है। आपको
ट्रेड में जाने से पहले पता होना चाहिए कि इस ट्रेड में आप कितना रुपए खोगे, कितना रुपए आपको लॉस होगा। तो ये चीज आप करना है। रिवॉर्ड यहां पर जो टारगेट है वो यहां पर मिलेगा आपको। अब यहां पर देखिए, ये मेथड का फायदा ये है, अब यहां पर देखिए क्या हुआ, ये मेथड का फायदा क्या है, और इससे फ्रेंड्स सुपर परफॉर्मेंस मेथड बोला जाता है। जब हम सुपर परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो सुपर परफॉर्मेंस मेथड बोला जाता है। यहां पर देखिए ये ब्रेकआउट हुआ, ये ब्रेकआउट ने ये 2 कैंडल पे आपको ट्रैप कर दिया। आपको पता चल गया कि आपका ब्रेकआउट जो है वो यहां पर पास नहीं होने वाला है, ब्रेकआउट आपका फेल होने वाला है। आप क्या करोगे, जैसे ही होगा आप इस कैंडल के नीचे आप करोगे शॉर्ट, और इस कैंडल के ऊपर आपका होगा स्टॉप लॉस। अभी आप देखो, और ये आपका टारगेट है जो दूसरा सपोर्ट लेवल है। अभी आप देखो आप क्या कर रहे हो, अगर आप ये ट्रेड मारते हो, जस्ट रिवर्स ट्रेड मारते हो, तो आपका रिस्क 4% का है। यहां पर आप 4% खोगे, लेकिन आपका रिवॉर्ड जो है 18% का है। 1:4 रिस्क रिवॉर्ड से ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है आपको। 1:4 पॉइंट समथिंग है ये। फ्रेंड्स, ये एक ट्रेडिंग सेटअप मैंने आपको बता दिया है। फेल्ड ब्रेकआउट ही जाके ट्रेड करते रहिए अब। लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है, इसकी लिमिटेशन ये है, मैं आपको वो भी बता देता हूं। इसकी लिमिटेशन ये है कि आप जब ट्रेड कर रहे हो ना, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, आप जब ट्रेड मारोगे आप ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड मारोगे। ये जो ट्रेंड तो भैया ऊपर का ही है, आप जब ट्रेड मारोगे आप ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड मारोगे। तो ये जो मेथड है इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो बहुत हाई है, लेकिन इसका हिट रेट जो है वो हो सकता है 50-50 हो या उससे भी कम हो, लेकिन इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा आपको मिलेगा। सक्सेस रेट 50-50 से भी कम हो सकता है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हाई होने के कारण, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हाई होने के कारण एक लो सक्सेस रेट का सिस्टम भी आपको बहुत फायदा दे सकता है। इसे कहते हैं एक्सपेक्टेंसी। एक सिस्टम की एक्सपेक्टेंसी क्या है, उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है, वही आपके सिस्टम के सक्सेस को डिफाइन करती है। होली ग्रेल है मार्केट का, इसके आगे कुछ नहीं है। जिस दिन इसको आप समझ लिए उस दिन आपने मार्केट को समझ लिया। लोग नहीं जानते यही, और ऑप्शन सिखाने पहुंच जाते हैं। ये देखिए 4% का रिस्क हम ले रहे थे, यहां पर 4% का रिस्क हम ले रहे थे और रिवॉर्ड 18% का है। क्या हुआ, सेम वही, हम लोगों ने कुछ अलग नहीं किया। ब्रेकआउट हम लोगों को मिला, राइट, ब्रेकआउट फेल हुआ, हम लोगों ने यहां पर स्टॉप लॉस लगाया। जिस लेवल पे ब्रेकआउट फेल हुआ उस लेवल के नीचे हम लोगों ने एंट्री की। हमारा रिस्क जो है वो 4% का है, हमारा रिवॉर्ड जो है वो 18% का है। लेकिन फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको कहा, ट्रेंड के अगेंस्ट में आप जाओगे, थोड़ा सा एडवांस मेथड है, थोड़ा सा कन्विक्शन चाहिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, आप इस टाइप की ट्रेडिंग कर सकते हो। कोई नहीं सिखाएगा ये। आप लाखों लाखों रुपए खर्चे कर दीजिए जाके किसी भी कोर्स में, ये आपको नहीं बताएगा। खुद को भी आना चाहिए ये करने के लिए। ये देखिए यहां पर क्या हुआ, यहां पर हम लोगों को मिला धोखा। दिस इज द धोखा। धोखा अगर हम लोगों को मिलता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, करारा जवाब मिलेगा। धोखा दिया प्राइस ने, यहां पर धोखा दिया प्राइस ने, ब्रेकआउट करा दी और यहां पर फेल कर दिया। धोखा दिया प्राइस ने, क्या करना है, तुरंत गेम को पलट देना है। यहां पर आप कर सकते हो शॉर्ट, ये आपका होगा स्टॉप लॉस, ये आपका होगा टारगेट। 7:21, 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। कन्विक्शन चाहिए, बहुत कन्विक्शन चाहिए यहां पर शॉर्ट करने के लिए, बहुत कन्विक्शन चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो ट्रेडिंग सिस्टम है, सक्सेस होने के चांसेस 50-50 है, लेकिन अगर इसमें जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को अगर आप मिला दो,
इसमें जो फायदा होता है अगर आप उसको थोड़ा सा वेटेज डालो तो ये जो ट्रेडिंग सिस्टम है वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडिंग सिस्टम है, बहुत जबरदस्त रिवर्सल ट्रेडिंग सिस्टम है ये। इससे बेस्ट सिस्टम जो हम सुपर परफॉर्मेंस की बात करते हैं ना, जैसे यूएस मार्केट चैंपियनशिप अगर आप देखोगे उन लोग हमेशा 3 फिगर्स में काम करते हैं, 3 फिगर्स में उनकी जो प्रॉफिट्स होती है वो हमेशा 3 फिगर्स में होती है, राइट। किसी ने 900% बनाया, किसी ने 300% बनाया, किसी ने 200% बनाया। सर 200%, 300%, 900% जो बनता है ना, ये सुपर परफॉर्मेंस की वजह से ही बनता है। ये एक्सपेक्टेंसी का गेम है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का गेम है, इतना आप नहीं समझ सकते। और हम लाखों लाखों रुपए खर्चा करते हैं और टू गेट वन होली ग्रेल सिस्टम जो हम लोगों को नहीं मिल सकता कभी, क्योंकि पैदा ही नहीं हुआ है। अनलिमिटेड एग्जांपल दिखा सकते हैं, सेम थिंग। अब यहां पर आप समझो, यहां पर गलत हो गए तो आप यहां पर स्टॉप लॉस लगा दो, आपका रिस्क रिवॉर्ड देखो ना कितना कम है। आपका रिस्क इतना है, आपका रिवॉर्ड कितना है। फेल्ड ब्रेकआउट को ट्रेड कर रहे हो, करारा जवाब मिलेगा। और देखिए, सिर्फ आपको समझना है कि आपने कहां गलती की और उस गलती का भी फायदा आप उठा सकते हो। अगर आपको पता लग जाए कि आपने कहां गलती की, आपने कहां मिस्टेक की, और उस मिस्टेक का फायदा भी आप उठा सकते हो। दिस इज हाउ यू कैन ट्रेड। अब इसका रिस्क देखिए कितना है, ये है आपका रिस्क और ये है आपका रिवॉर्ड। अगर मैथमेटिक्स भी नहीं करना है तो जो शेप है ना, शेप आप इसको भी, वॉल्यूम को समझ जाओ क्या है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। ये देखिए क्या जबरदस्त रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हम लोगों को मिला इसमें। सेम वही सेटअप है, सेम सेटअप है, यू कैन सी द, और जबरदस्त सेटअप। मार्केट ने फंसाया ना, मार्केट को फंसा दो। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। नेक्स्ट वीक हम वापस आपकी कोई अलग प्रॉब्लम को उठा के लेके आएंगे और उसको एड्रेस करेंगे। तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।